तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लिस्ट इंटरफेस जो है एक्सटेंड्स कलेक्शंस एंड डिक्लेयर्स द बिहेवियर ऑफ कलेक्शन एट स्टोर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब है, जो लिस्ट है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हो एक लिस्ट में, ठीक है। और आपके इसमें ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ कहाँ होता है। ये होता है आपका एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या, देखो, एक होता है एरेज जब हम लोग करते हैं ना, तो इसका साइज़ हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, और इसका साइज़ जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड साइज़ है इसका। बट हमको रन टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं, हमको तो इसको डायनेमिकली बढ़ाना है, तो ये डायनेमिक है। हम लोग इसकी जो लेंथ है वो चेंज कर सकते हैं, इसमें बीच में डाल सकते हैं ये। तो ऐसा हो गया आपका लिस्ट, ठीक है। अब क्या है, आपके पास एक है लिंक्ड लिस्ट। देखो, ये लिस्ट है, मैं लिस्ट के अंदर ही आपको बताते जा रही हूँ। लिंक्ड लिस्ट है, एरे की लिस्ट है। तो लिंक्ड लिस्ट जो है ये क्या होता है, इसके अंदर जो एक इंटरफेस होता है वो होता है डी क्यू, डेक बोलते हैं उसको, पर मैं यहाँ पे डी क्यू लिख लेती हूँ। डबल एंडेड क्यू होता है इसका मतलब, डेक डी क्यू वैसे पढ़ के बता रही हूँ। तो इसके अंदर जो जो फंक्शंस है वो आप सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो, जैसे इसके अंदर आता है ऐड फर्स्ट। क्यू में आप फर्स्ट में ऐड करते हो ना, तो ऐड फर्स्ट, या ऑफ़र फर्स्ट, ऑफ़र कर रहे हो आप, या फिर ऑफ़र फर्स्ट, ठीक है। ऐड फर्स्ट या ऑफ़र फर्स्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपका ये इंटरफेस है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट्स द डी क्यू इंटरफेस, ठीक है। तो ऐड फर्स्ट, ऑफ़र फर्स्ट, फर्स्ट वाले एलिमेंट को डालने के लिए। एक है रिमूव, ऐड लास्ट, ऐड लास्ट, या ऑफ़र लास्ट, ऑफ़र लास्ट, ये दोनों भी आ जाएगा, आपको लास्ट में लाना है। अगर आपको निकालना है, देखो, डेक मतलब दोनों साइड होते हैं, डबल एंडेड होता है ना, अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से। जो फर्स्ट से निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट को आपको अगर वो करना है, दिखाना है, तो आप क्या करोगे, गेट फर्स्ट, देखो, ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, गेट फर्स्ट, ठीक है, ऐड लास्ट, सॉरी ये तो हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पीक फर्स्ट, पीक इसी का है, पीक फर्स्ट, ठीक है, पीक फर्स्ट भी आ जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव फर्स्ट, या फिर अगर निकालने को, रिमूव को एक और वर्ड बोलते हैं पोल, पोल फर्स्ट। सिमिलरली अगर लास्ट को करना है तो पोल लास्ट और रिमूव लास्ट, ठीक है। और वैसे अगर आपको इसमें भी लास्ट निकालना है तो गेट लास्ट, पीक लास्ट, ऐसे करते हैं, ठीक है, सेम है। क्या क्या है फिर से बताती हूँ। लिंक लिस्ट में अगर आप हो तो ये इसके अंदर इंटरफेस है डेक डी क्यू होता है। तो हम लोग इसके जो जो सारे फंक्शन है वो भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन है इसके, आप कर सकते हो गेट फर्स्ट, पीक फर्स्ट, ठीक है, गेट लास्ट, पीक लास्ट, ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, ऑफ़र भी कर रहा है, ऐड भी कर रहा है, ऑफ़र। रिमूव को और एक वर्ड बोलते हैं पोल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना है। अब है आपका वेक्टर। जो आपका वेक्टर है ना, ये भी वही है, डायनेमिक एरे ही है एक तरीके की, मतलब इसमें भी डायनेमिक एरे ही है, इम्प्लीमेंट्स डायनेमिक एरे। तो ये इम्प्लीमेंट करता है डायनेमिक एरे। तो ये और एरे लिस्ट में क्या फ़र्क है, देखो, एरे लिस्ट जो है ना वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, और जो वेक्टर है ना वो सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट यूटिल हम कर रहे हैं ना, यूटिल के अंदर है डॉट एरे लिस्ट, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट, भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लिंक लिस्ट, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर को भी पढ़ते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या बना दिया, प्रोग्राम बना दिया। तो पब्लिक एक क्लास बना दी, एग्जाम्पल करके मान लेते हैं,
पब्लिक क्लास मैंने बना ली एग्जाम्पल, यहाँ पे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख दो। अब हम बना रहे हैं लिस्ट। किसकी लिस्ट बना रहे हैं? लिस्ट के लिए पहले लिस्ट लिखना है, लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। क्या बना रहे हैं? किसकी लिस्ट बना रहे हैं? एरे की लिस्ट बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया एरे लिस्ट। यहाँ नहीं, यहाँ स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अब उस लिस्ट में आप आइटम डालते जाओ, लिस्ट डॉट ऐड करते जाओ 4, लिस्ट डॉट ऐड 5, लिस्ट डॉट ऐड 6, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके ऐड करते जाओ, ठीक है। आप इसको प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट कराते हैं? फॉर इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन लिस्ट डॉट साइज। देखो एरे लिस्ट वाला हम यहाँ पे, ये लिस्ट है ना, इसी के ये वाला यहाँ पे हम यूज़ करें इसके सारे फंक्शंस, है ना। तो इसलिए लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कराएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है? लिस्ट डॉट गेट। देखो एक है ऐड करना है, गेट करना है, चाहिए निकालना है, तो हम गेट आई, ठीक है। कुछ रिमूव करना है, लिस्ट डॉट रिमूव, जिसको रिमूव करना है उसका यहाँ पे डाल दो, ठीक है। गेट करना है तो वो आई और ये, ठीक है। अब ये लिस्ट का हो गया। अब वेक्टर को देखते हैं, ठीक है। अब वेक्टर को देखते हैं, तो वेक्टर को कैसे करते हैं? वेक्टर न्यू वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अपना स्पेस वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो, करना है तो, वैसे तो चलेगा बट ठीक है। तो वेक्टर जो मैं यहाँ पे 2 लिखी हूँ वो इंडेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स बेस्ड होता है, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये 0 1 2 6 जो होगा ना वो आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम इंडेक्स डालते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट में आप इंडेक्स डालो, वैसे यहाँ पे लिस्ट डॉट रिमूव में इंडेक्स डालते हैं, ठीक है। अब वेक्टर के लिए वेक्टर लिखा, वेक्टर स्मॉल, मतलब मैं लिख दी हूँ न्यू वेक्टर ऐसे करके साइन और ये, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? वेक्टर में ऐड कर सकते हो, ऐड v1, जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड करें। फिर एकदम सेम ऐसे करना है जैसे आपने लिस्ट में किया ना, सेम वैसे करोगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन वेक्टर डॉट साइज, ठीक है। ये साइज i प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये हो गया। अब देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पे साइज में आपने ये किया है, यहाँ पे भी आपने यहाँ पे भी वही किया था, कि क्यों ऐसा क्यों? और एरे में तो नहीं करा था, लेंथ यूज़ किया था। देखो ये एरे का ही था, इसलिए ये जो ये जो है ना, ये सब ये सब लिस्ट विस्ट जो हम बना रहे हैं वो लिस्ट के अंदर से बना रहे हैं, तो मैंने लिस्ट से लिया है, ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो इसमें भी सेम करना है। अगर चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है तो वेक्टर डॉट गेट आई, और इसमें भी रिमूव करना है तो वेक्टर डॉट रिमूव, यहाँ पे भी आपको अपना इंडेक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इंडेक्स डालना पड़ेगा, सेम है। अगर अब हमको लिंक लिस्ट को करना है तो लिंक लिस्ट के लिए ना आइटरेटर भी यूज़ होना पड़ता है, कि वो एक एक के ऊपर जाएगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं चलती है ना, तो हम लोग को आइटरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप इंपोर्ट करोगे ना, तो इंपोर्ट में क्या क्या इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट आइटरेटर भी करना पड़ेगा, आइटरेटर। और उसके बाद इंपोर्ट क्या करेंगे? जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड लिस्ट भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों कर लिए। पब्लिक क्लास अब बना लेना ये भी। अब इसको डिक्लेरेशन अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। दोनों एल कैपिटल है। यहाँ पे आपका डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप मालूम मैं ले रही हूँ स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या ये इसका नाम लिखोगे ना, मतलब इसको नाम दोगे ना इसको, तो मैंने लिस्ट नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, सेम यहाँ का। और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट ये मत भूलना, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ भी ऐड करना है, लिस्ट डॉट ऐड, स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं ना, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐड करा लेना। अब
अब हमको ट्राइवर्स करना है, हम वो इंट आई यूज़ नहीं कर सकते, हमको आइट्रेटर यूज़ करना है। तो आइट्रेटर भी कौन सा, किसके ऊपर करना है, तो स्ट्रिंग के ऊपर करना है। स्ट्रिंग का आइट्रेटर लेंगे, ITER इक्वल टू किसके ऊपर करना है, तो वो बताओ, स्पेसिफाई करो, लिस्ट डॉट आइट्रेटर, ठीक है। वाइल आइटर डॉट हैज़ नेक्स्ट, ये एक फंक्शन होता है, अगर वो ट्रू है, मतलब नल नहीं है, मतलब एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचा, ट्रू है, तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिस्ट का साइज देखो, आइटर डॉट नेक्स्ट से क्या होगा, ये फंक्शन से ना आपको वो आइटरेटर उसके ऊपर जाते जाएगा, और वो उस पर जो भी है ना उस लिस्ट एलिमेंट को निकालते भी जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ए बी है ना, तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही था इसमें। अगर हाँ, अब देखो जैसे लिंक लिस्ट है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इंटरफेस होता है आपका, इम्प्लीमेंट करता है डेक को करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लिस्ट डॉट एड मतलब वो भी कर सकते हो ना, रिमूव लास्ट, गेट लास्ट, और रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ऑफर फर्स्ट, कुछ भी यूज़ करके आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ये फिर से प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर स्ट्रिंग str उस लिस्ट के ऊपर, ये आइट्रेटर, यही आइट्रेटर है ना स्ट्रिंग वाला, तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, जो भी करना है प्लस str, तो वो सारा का सारा एक बार में लाके दे देगा, ये एक बार में लाके दे देगा, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आया होगा, बट इसको अगर आप वो करोगे ना, स्ट्रिंग str लिस्ट, इसका मतलब होता है जैसे इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, ये वाला जो होता है ना, ये सेम है, बट यहाँ पे ना आइट्रेटर का यूज़ हो रहा है। बट इसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे स्ट्रिंग str में ले ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं किस पे जा रही हूँ, लिस्ट पे जा रही हूँ, ठीक है, उसका ये मतलब है। तो एक बार हम लोग आइट्रेटर को फिर देख लेते हैं। देखो आइट्रेटर मैं आपको सबका एक बार वो बता देती हूँ। देखो अगर हमको अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े एरेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इंट AR न्यू भी मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 जो भी रखना है एरे में वो रख लो, ये इसका मतलब एरे ही होता है, ठीक है। अगर आपको एरे क्लास का यूज़ करना है, तो आप एरेज लिखो, एरेज डॉट सॉर्ट, जो भी डालना है वो लिख दो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका जो है वो है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आपका लिस्ट के अंदर ही आता है, मतलब लिस्ट के साथ ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। आपने लिस्ट बना दी, उसके बाद न्यू यहाँ पे आएगा एरे लिस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, एरे लिस्ट करना है, ठीक है। इसमें याद रखना, जब लेंथ निकालते हैं तो लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेंथ है, इसके यहाँ पे ये ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या कर सकते हो, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, जो भी ऐड आप करना चाहो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ये कर रही हूँ मैं ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, जो भी मैं ऐड करना चाहती हूँ मैंने उसको ऐड करा दिया। फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, यहाँ पे आएगा आपका लिस्ट डॉट साइज, यहाँ पे ये लगेगा क्योंकि दूसरे उससे ले रहा है आई प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम डॉट 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 प्रिंट का क्या कराओगे, लिस्ट डॉट गेट आई से लेना है, ठीक है, लिस्ट डॉट गेट आई से लेना है। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है, तो लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे आप इंडेक्स दोगे कि किसको रिमूव करना है, इंडेक्स लेता है ये, ठीक है। यहाँ आई इंडेक्स दिया है ना, तो यहाँ इंडेक्स ही लेता है, ये आपको बताएगा। वेक्टर को कैसे डिक्लेयर करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले लिखा वेक्टर, फिर मैंने लिखा है वेक्टर, ठीक है, ये कैपिटल है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर न्यू वेक्टर, उसके बाद ये ऐसे और ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला याद रखना। उसके बाद इसमें भी पूरा सेम, कुछ भी ऐड करना है, वेक्टर डॉट ऐड
रिमूव करना है, गेट करना है वेक्टर डॉट गेट आई, इसमें भी वही सेम उसकी तरह। अब हम लोग लिंक लिस्ट में आपको मैं बताई थी कि आइटरेटर भी लगेगा, तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप आइटरेटर भी इंपोर्ट करोगे, तो आप जब लिखोगे यूटिल डॉट आइटरेटर भी लिखोगे, ये कैपिटल है, और यहाँ पे डॉट लिंक्ड लिस्ट भी लिखोगे, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मेट होता है, लिंक्ड लिस्ट का होता है लिंक्ड लिस्ट न्यू इक्वल टू, सॉरी लिंक्ड लिस्ट आपको जो इसका नाम रखना है, एल लिखना है, पी लिखना है, जो भी लिखना है, इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, पर यहाँ पे ना आपको टाइप बताना पड़ता है, टाइप, तो मैं इसके अंदर टाइप बता देती हूँ। उसके अंदर टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग बता दी, एल लिखा, न्यू, फिर यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग ही लिखूँगी। और जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइप लिखते हैं, यहाँ टाइप बता सकते हो, तो वही टाइप बताई, और उसके बाद ये सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आइटरेटर को कैसे लिखते हैं, इसमें भी सेम, आप क्या करो, लिस्ट डॉट ऐड करा दो, जो भी ऐड कराना है आपको, स्ट्रिंग बोला ना तो स्ट्रिंग आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके बाद आप आइटरेटर को कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग को ये बताने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आइटरेटर लगता है, और आइटरेटर भी हम वैसा ही लेंगे, ठीक है, इसीलिए हमको यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा डेटा टाइप, वो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि हमको आइटरेटर भी उसी का लेना पड़ता है, तो हम पहले लेंगे आइटरेटर, ठीक है, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग रहेगा, और हम इसका नाम लिखते हैं ITR। किसके ऊपर लगाना है, लिस्ट के ऊपर लगाना है, इसके ऊपर एल के ऊपर लगाना है, एल डॉट आइटरेटर का एक मेथड होता है, उसको हम बुला लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाइल ITER डॉट हैज़ नेक्स्ट, जब तक ट्रू है मतलब है, इसके आगे है तब तक हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग लिस्ट एल जो भी लिए, लिस्ट डॉट, इसका नाम मतलब सॉरी ये ITR जिस पे भी है उसका मतलब ये नेक्स्ट में ट्राइवर्स भी करता है और उस मेथड को कॉल करने में भी हेल्प करता है, तो यहाँ पे ITR डॉट नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। फिर मैंने आप जैसे बताया इसमें डेक का भी फंक्शन होता है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट, जैसे एल नाम लिखा है, मैं लिस्ट नाम लिख दी, लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट, जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है, रिमूव फर्स्ट, जो भी आपको रिमूव करना है, ठीक है, वो कर दिया आपने। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों डायनेमिक है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एक है एरे लिस्ट और दूसरा है आपका वेक्टर, ठीक है। तो एरे लिस्ट में आपका क्या होता है, ये नॉट होता है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये हेल्प करता है, ये फास्ट है, जब भी नॉन सिंक्रोनाइज होता है तो फास्ट रहता है, ये है सिंक्रोनाइज्ड, तो क्या आ जाएगा, स्लो है, ठीक है। अब ये क्या है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये अपना कैपेसिटी से एरे का जो भी साइज़ है, देखो एक होती है साइज़ और एक होती है कैपेसिटी। मान लो मैंने बोला कि कैपेसिटी है 10, मैंने यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे मैं 1 से 10 एलिमेंट डाल सकती हूँ, 1 भी डाल सकती हूँ, 2 भी डाल सकती हूँ, 3 कितने भी डाल सकती हूँ, तो वो उसका साइज़ होगा। कैपेसिटी मैंने डिफाइन कर दिया कि इतनी मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें भी मैंने डिफाइन कर लिया कैपेसिटी इक्वल टू साइज़, ठीक है। यहाँ पे भी 10 है, मान लो यहाँ पे मैंने 11 ले आई, तो ये क्या करेगा, इसकी जो कैपेसिटी है ना, अब उसको क्या कर देगा, इसका 50% बढ़ा देगा, ठीक है, और इसमें क्या करेगा, इसका जस्ट डबल कर देगा, तो अब इसका जो न्यू कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना, वो आपका क्या बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 22, और ये ना मान लो आधा इसका बढ़ाया, मतलब 5 और बढ़ा दिया, ऐसा समझ लो, तो 16 कर देगा। तो ये कैपेसिटी जो है ना, वो इसमें 100% बढ़ जाती है, मतलब डबल हो जाती है जस्ट, और इसमें 50% बढ़ती है, ठीक है, एरे साइज़ की, कि ये एक्सीड कर दिया ना, इसीलिए। अब एरे लिस्ट हो इज़ नॉट अ लेगेसी क्लास, ये एक लेगेसी क्लास है, लेगेसी क्लास, ठीक है, मतलब न्यू वर्जन में ये JDK 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, तो ये न्यू में वर्जन में ये फास्ट है, मैंने जैसे बताया कि नॉन सिंक्रोनाइज्ड है,
ये भी आइटरेटर यूज़ करता है, अगर आपको करना है आइटरेटर से, आइटरेटर ये भी आइटरेटर इंटरफेस को यूज़ करता है टू ट्रैवर्स एलिमेंट, तो ये कर सकते हैं। और वेक्टर कैन यूज़ आइटरेटर इंटर, और ये आइटरेटर भी यूज़ कर सकता है, और इन्यूमरेशन भी यूज़ कर सकता है टू ट्रैवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे क्या है, ये जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ये सिंक्रोनाइज्ड है। जो भी नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है फास्टर होता है, स्लोअर होता है। जब भी एरे साइज बड़ा हो जाए कैपेसिटी थे, तो ये 50% बढ़ाता है, ये 100% बढ़ाता है। इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेगेसी क्लास, इज़ पार्ट ऑफ लेगेसी क्लास। इसमें आइटरेटर जो यूज़ होता है वो मतलब आइटरेटर इंटरफेस, एरे यूजेस आइटरेटर इंटरफेस टू ट्रैवर्स द एलिमेंट। और ये जो है वो आइटरेटर भी यूज़ करता है, या फिर आप इन्यूमरेशन इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो ट्रैवर्स करने के लिए एलिमेंट को।